Hello, students, and welcome to the first chapter from the book Honeydew, Class 8 CBSE. The name of the first chapter is The Best Christmas Present in the World. And the name of the writer or the author is Michael Morpurgo. So let's begin with the story. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. So मैंने स्पॉट किया इस रोल टॉप डेस्क को कहाँ, एक जंक शॉप में. अब जंक शॉप क्या होता है? कबाड़ी का दुकान, ठीक है, जहाँ टूटे फूटे चीज़ मिलते हैं. और ये कहाँ था? ब्रिडपॉट, इस जगह का नाम था. जो जंक शॉप था वो ब्रिडपॉट में था. और रोल टॉप डेस्क, ना क्या होता है एक रोल टॉप डेस्क? नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ रोल टॉप डेस्क. आप देख सकते हो कि इसके आप स्लाइड कर सकते हैं, उसका अपर पार्ट, उसको उठा करके आप लिख भी सकते हो. ओके. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. अब जो जंक शॉप का जो बंदा था उसने बताया कि ये 19th सेंचुरी का बना हुआ है और ये ओक लकड़ी का है. ओक इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ हार्ड वुड जिसका नाम है ओक. उस लकड़ी का नाम ओक होता है. तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का वुड है, जो कि ये टेबल जो रोल टॉप डेस्क है वो इससे बना हुआ था. आई हैड वांटेड वन. अब राइटर को ये ऐसा डेस्क जो था रोल टॉप डेस्क की चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव या कीमती या बहुत पैसे लगते थे इसमें. सो ये नहीं ले पा रहे थे अब तक. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजिली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. सो ये जो था ना, जो रोल टॉप डेस्क जो जंक शॉप पे राइटर को मिलता है, वो एक बहुत ही बुरे कंडीशन में था. और इसका जो रोल टॉप जैसा आपको दिखाया गया था, वो स्लाइड कर सकते थे आप उसका टॉप, वो बहुत ही टुकड़ों में टूटा हुआ था, सेवरल पीसेस. और एक लेग उसकी क्लमजिली मेंडेड. क्लमजिली मीन्स नॉट इन अ प्रॉपर वे, ओके, नॉट इन अ स्किल्ड मैनर, या बहुत ही भद्दे तरीके से वो बना हुआ था. मेंडेड मतलब रिपेयर्ड, ओके, ठीक किया हुआ, बहुत ही भद्दे तरीके से, वो कोई ढंग का नहीं था. स्कॉच मार्क्स मतलब बर्न मार्क्स, ठीक है, जले हुए निशान उसके एक साइड में टेबल के, ये रोल टॉप डेस्क के साइड में थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. अब ये बहुत ही कम पैसों में उसको मिल रहे थे. सो राइटर ने सोचा कि मैं उसको रिस्टोर कर दूंगा या रिपेयर कर लूंगा. क्लियर? It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. So मैंने ये जो था एक तरह का चैलेंज था या रिस्क था लेना ये टेबल को या डेस्कटॉप को, रोल टॉप डेस्क को, लेकिन इसने ये जोखिम ले लिया राइटर ने. और उस बंदे को, जंक शॉप के ओनर को, उसने पे कर दिया अमाउंट इस रोल टॉप डेस्क का, और उसको कहाँ लेकर के आ गए? अपने वर्क रूम में. अब ये वर्क रूम जो राइटर का था वो बैक ऑफ द गैराज. गैराज आपको पता होगा, जहाँ आप कार का शेड होता है या किसी तरह का व्हीकल का आप शेड बनाते हो, उसको बोलते हैं गैराज. आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस की इवनिंग, यानी कि क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते? 25th ऑफ दिसंबर. क्रिसमस ईव हो गया आपका 24th ऑफ दिसंबर. तो राइटर ने इस रोल टॉप डेस्क के ऊपर काम करना कब शुरू किया? 24th ऑफ दिसंबर को. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. सो राइटर ने ये जो रोल टॉप था, ऊपर का भाग जो स्लाइड हो सकता था डेस्क का, उसको पूरी तरह से हटा दिया. और वो जो है ड्रॉर्स को, ड्रॉर्स दराज जिसको बोलते हैं ना, वो पूरी तरह उसको भी पुल आउट कर लिया.
The veneer had lifted almost everywhere. So veneer का मतलब यहाँ पर होता है क्या? A thin layer of decorative wood, या सजावट के लिए लकड़ी का एक पतला सा परत जिसको कहते हैं. सो ये जो था ना वो क्योंकि फूल गया था, लिफ्टेड ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीवेयर, वो ऊपर उठ गया था हर तरह से. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. मुझे ये पानी से डैमेज हुआ या उसके बर्बादी हुई या लॉस हुआ या हानि हुई जो थी इस टेबल को, वो पानी से लग रहा था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क. सो दोनों पानी और आग ने अपना टेकन देयर टॉल ऑन मतलब डैमेज किया था, बर्बाद किया था इस टेबल को या डेस्क को. द लॉस्ट ड्रॉर was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. So, जो लास्ट जो ड्रॉर था वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुका था. स्टक फास्ट मतलब शट टाइट, बहुत वो अटक गया था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट जेंटली. मैंने उसको आसानी से या जेंटली बहुत नरमी से कोशिश की खोलने की, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ और अंत में मुझे ब्रूट फोर्स यूज़ करना पड़ा, मतलब ज़ोर अपनाना पड़ा अपना, या पूरी ज़ोर से उसको खींचना पड़ा. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. Okay, I struck it sharply with the side of my fist. मैं struck मतलब यहाँ पे hit या मारना. Okay, यहाँ पे sharply, powerfully, जोर से उसने मारा अपने मुट्ठी से, और the drawer जो है वो open हो गया, flung open, बिल्कुल बाहर निकल आया और रिवील किया. रिवील मतलब क्या होता है? शो, दिखाना. अ शैलो स्पेस, एक हॉलो या खोखला जगह कहाँ था? अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉ. और वो अंडरनीथ मतलब नीचे. ओके, उसके नीचे अ सीक्रेट ड्रॉर था. वहाँ पे एक सीक्रेट मतलब क्या होता है? बहुत खुफिया ड्रॉर था. देयर वॉज समथिंग इन देयर, और कुछ वहाँ पर रखा हुआ था उस सीक्रेट ड्रॉर में. आई रीच्ड in and took out a small black tin box. अब मैंने अपने हाथ वहाँ पे डाली उस सीक्रेट ड्रॉर में और वहाँ पर से उसको निकाला, और वो क्या था? एक छोटा सा टिन का, टिन एक मेटल होता है ना, एक काला स्मॉल बॉक्स था उसमें. ओके, सेलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915. So, जब वहाँ पर से वो निकालते हैं तो देखते हैं ये छोटा सा काला सा टिन बॉक्स में, हाँ, ये क्या था? सेलो टेप्ड ऑन द टॉप. सेलो टेप आपने यूज़ किया हुआ होगा ना, सो वो टेप से चिपकाने के लिए यूज़ होता है. और इस बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ था? पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, एक नोट पेपर पे लिखा हुआ था इन शेकी हैंडराइटिंग. जैसे आपका हाथ अगर हिलता है लिखने में तो वो हैंडराइटिंग को क्या बोलेंगे? शेकी हैंडराइटिंग. थोड़ा हिलते हुए कांपते हुए हाथों से लिखा हुआ हैंडराइटिंग में क्या था? जिम्स लास्ट लेटर. ये जिम का नोट में लिखा हुआ था कि जिम का लास्ट लेटर है, और रिसीव किस डेट को हुआ था? 25 जनवरी 1915 को. ओके, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. और ये क्या होगा? बरीड विथ मी. इंसान को कब बरी किया जाता है या उसको मिट्टी के अंदर कब डाला जाता है? जब वो मर जाता है. इसका मतलब जो राइटर ये शेकी हैंडराइटिंग से लिख रहा है वो चाहता है कि ये बॉक्स उसके साथ में उसके कब्र में या उसके जब वो मर जाए और उसके मिट्टी के अंदर दबाया जाए तो उसके साथ ये बॉक्स भी जाए. व्हेन द टाइम कम्स, जब उसकी डेथ हो. आई न्यू एज आई डिड it that it was
wrong of me to open the box. So मैं ये जानता था जब मैं कर रहा था ये काम कि किसी का ये बॉक्स जो है वो खोलना मेरे लिए सही नहीं है, wrong of me, ये मेरे लिए गलत था. But curiosity got better of my scruples. It usually does. So जब ये खोल रहे थे ना तो ये क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, ओके, ये जो गॉट बेटर ऑफ, वॉन ओवर या जीत गया, ये जिज्ञासा जो इनकी थी वो जीत गया ऑफ हिज स्क्रूपल्स, मॉरल कंसिडरेशंस या नैतिकता के ऊपर उसकी क्यूरियोसिटी की जीत हो गई और उसने खोल दिया ये बॉक्स. इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, और इस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था. द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बिचेस, ब्रिडपॉट, डॉर्सेट. सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एड्रेस था जिम मैकपर्सन का, जो वो वहाँ पर एड्रेस. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. मैं वो लेटर लेकर के उसको अनफोल्ड किया या उसको खोल दिया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल and dated at the top December 26, 1914. So ये जो पर्टिकुलर लेटर थी वो पेंसिल में लिखी हुई थी और उस टॉप में आप भी लेटर पे डेट डालते हो ना, सो यहाँ टॉप में लेटर में क्या डेट था, December 26, 1914. सो ये लेटर लिखी गई है December 26, 1914 को, और लगभग एक महीने बाद ये जिम का लेटर जो है वो रिसीवर को एड्रेस हुआ है, मिसेस जिम मैकपर्सन को, 25 जनवरी 1915, ऑलमोस्ट 1 month later. Okay, so till here was part 1.